फिल्म शुरू होती है एक फ़ाइटिंग सीन से एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत रियलिस्टिक है फ़ाइट, लेकिन फिर से ढिशुम की आवाज़ परफेक्ट मैच नहीं है। अजीज़ डोंगरी में रहते हैं और वहाँ एक लोकल गैंगस्टर होते हैं और उन्हें एक बॉक्सर बनना चाहिए। इसकी प्रेरणा एक लोकल छत के जिम से मिलती है। मोहन अगासी की एक्टिंग काफ़ी सटीक है। मृणाल और सुप्रिया पाठक ने भी अच्छा काम किया है। चोट लगने के बाद वह मृणाल से यानी अनन्या से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। वहीं हम सुप्रिया पाठक की अदाकारी का भी लोहा देखेंगे। फरहान अख्तर जब उनको यह पता चलता है कि उन्हें बॉक्सिंग पर ध्यान देना चाहिए तो वो परेश रावल के पास जाते हैं और परेश रावल पहले तो काफ़ी संकोच में रहते हैं, लेकिन फरहान की मेहनत देखकर उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से फरहान अख्तर विजयराज के साथ काम करने से पीछे हट जाते हैं। इस वजह से विजयराज को भी काफ़ी गुस्सा है। अगर हम देखें तो मोहन अगासी की एक्टिंग आंखों की रोशनी बढ़ा देती है। फिर हम कुछ मॉन्टेजेस में तूफ़ान यानी फरहान अख्तर के ऊपर उठने की कहानी को जानते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है। इस बात पर परेश रावल और मोहन अगासी में हमेशा ठनती है और इसी वजह से अज्जू और परेश रावल के बीच भी तकरार होती है। और अनन्या जो कि प्रभु की बेटी हैं, वह अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि उन्हें अज्जू से प्यार हो चुका होता है और यह बात उनके पिता को नागवार है। अज्जू एक मैच के लिए पैसे लेते हैं, एक बॉक्सिंग मैच के लिए। इस वजह से उन्हें बैन किया जाता है, उन्हें 5 साल के लिए बैन किया जाता है। और वो ये पैसे इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि किराए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से अनन्या को भी काफ़ी गुस्सा आता है और अनन्या अंततः उनसे अलग रहने लगती हैं। लेकिन जब सारे कन्फ्यूजन ख़त्म होते हैं तो अनन्या फिर से उनके पास आ जाती हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसी बीच उनकी एक बेटी भी होती है। जब 5 साल का ये बैन ख़त्म होता है तो अनन्या की इच्छा है कि अज्जू फिर से दोबारा से एक बार बॉक्सिंग में उतरें और अजीज़ की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बॉक्सिंग फेडरेशन का लाइसेंस लेने जब अनन्या जाती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है एक बॉम्ब ब्लास्ट दुर्घटना में। और बॉम्ब ब्लास्ट में ही अनन्या की माँ की भी मृत्यु हुई थी और इसी वजह से परेश रावल मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे। अब इसके बाद की जो कहानी है वो बिल्कुल मुंबईया बॉलीवुड फिल्म की तरह है, जिसको हम स्टीरियोटाइप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप फार्मूले के तहत फिल्म है। लास्ट के आधे घंटे के करीब जब बायोपिक या बायोपिक फिल्म जैसी फिल्मों की बात आती है तो चलिए हमारे यहाँ पहले बायोपिक नहीं बना करती थी, लेकिन यह किस्सा शुरू हो गया 7-8 साल पहले से। तो हम एक ही तरह की चीज़ें कितनी बार दिखाएंगे, पब्लिक कितना लाइक करेगी। फिल्म में रॉकी जैसे सीन्स हैं। मैं एक और फिल्म का नाम लेना चाहूँगा, रेजिंग बुल। ये भी अंग्रेजी की फ़िल्म है जिसके निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी थे। और साथ ही में मैं एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा। अगर हम बायोपिक या बायोपिक जैसी फिल्में बनाते हैं तो आप लिंकन फ़िल्म को देखिए, 2013 के आसपास की फ़िल्म है। इसमें जो दिखाया गया है लिंकन ने क्या अहम फ़ैसले लिए वो चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें उनका सोना उठना खाना पीना नहीं दिखाया गया है। इस वजह से यह फ़िल्म बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
और मैं जहाँ तक एडिटिंग या संकलन की बात करूँ तो फ़िल्म को 20-25 मिनट कम किया जा सकता था। कहानी पटकथा पे थोड़ा सा काम किया जा सकता था, फ़िल्म को थोड़ा कसा जा सकता था। तो 5 में से मैं दूंगा इसको 2.5। यह एक औसतन फ़िल्म है। और 0.25 दूंगा इनके सह कलाकारों के लिए और कलाकारों के लिए। ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 2.75 2.75 की रेटिंग। आप भी जाइए, फ़िल्म देखिए, कैसी लगती है कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।